लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, इंक्वायरी करो, कोई क्वेरी है तो पूछो, उसके बाद में इस कोर्स में एनरोल करो। जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं और सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा करना है, दिस इज द राइट टाइम। इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करके अपने मार्क्स को जो है बूस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका स्कोर 100 की रेंज में अटका है, वहां से आप 170 180 की रेंज में जा सकते हो। तो देखो यार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, फिजिक्स के इंटेलिजेंट गेसिंग आपको समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको जो इंटेलिजेंट गेसिंग एग्जाम के अंदर में करना रहता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया है, फिजिक्स के चैप्टर से, मैकेनिक्स के चैप्टर से। जेईई 2023 में दोनों के दोनों क्वेश्चन आए थे और सेम ही पेपर में आए थे। ये आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है और यहाँ आप देख सकते हो पीछे दूसरा क्वेश्चन फ्रिक्शन का। ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर के एक ही शिफ्ट के एक ही पेपर में थे। तो इन दोनों में मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़, इंटेलिजेंट गेसिंग, किस तरीके से आप लोगों को करना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो समझने में। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जेईई 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो ऑन अ डेली बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो हमारी टीम को, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर लो। ठीक है, 2999 का कोर्स अभी 1999 में अवेलेबल है, 33% अभी इसके अंदर में ऑफ चल रहा है। कुछ दिन में इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, ये कोर्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में हेल्प करने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नंबर बढ़ाओगे, सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा नंबर बढ़ाओगे। इस कोर्स से आप कम टाइम में 60 से 80 नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें विद प्रूफ आपको कोर्स में दिखाई जाती है। जेईई के पेपर्स में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है और पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट, स्क्रैच से आप सारी चीजें सीखते हो, सारे ट्रिक्स आप देखते हो, फंडामेंटल्स को क्लियर करते हो, सारे सीक्रेट्स जानते हो, किस तरीके से जेईई में अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हो। मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, मैं कैसे NIT त्रिची पहुंचा था, आप किस तरीके से पहुंच सकते हो। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे इसके अंदर में। ठीक है, और 10 आवर्स का एक कोर्स होगा, आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। 1 से 2 दिन में आप इस कोर्स को पूरा देख सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट आपको साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर में एनरोल करो, अपने नंबर को जो है बूस्ट करो। बाकी एग्जाम्स भी हमारे पास में, हमारी टीम को मैसेज करो, और बाकी एग्जाम्स में अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल हो जाओ। अगर मेगा कॉम्बो में एनरोल करना है तो एक मेगा कॉम्बो का स्पेशल ऑफर है। हमारी टीम को बोलो सर मेगा कॉम्बो ऑफर बता दीजिए, वो आपको मेगा कॉम्बो ऑफर के बारे में बता देंगे। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें जरूर से एनरोल करो अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज सीखनी है, कम टाइम में सीखनी है और अपने नंबर को बहुत मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर के जाना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आ जाओ यार, बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन जो दिया है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट विल बी। समझो, सिचुएशन को समझो। पहले तो आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखो कैसा होता है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट 2। हमको क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका समझो। एक कॉमन सेंस से मैं आपको पूछ रहा हूं, यहां पे स्पीड ज्यादा होगा या यहां पे? जब आप फेंक रहे हो तब स्पीड ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है क्योंकि अब इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। y कंपोनेंट तो पूरा 0 हो जाता है, x कंपोनेंट हमारे पास में बच जाता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे जो 2 कंपोनेंट थे y और x, इसका y कंपोनेंट तो खत्म हो गया ना टॉप मोस्ट पोजीशन में। ठीक है, जब तो वो टॉप मोस्ट में, फिर वो रिवर्स नीचे आ रहा है, ऊपर और नहीं जा पाया। 1 सेकंड के लिए उसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी रुका, फिर वो नीचे आया, सिर्फ x कंपोनेंट वेलोसिटी रहता है, राइट। सो इसका मतलब फॉर श्योर काइनेटिक एनर्जी 1 में ज्यादा होगा। जब हम फेंक रहे हैं तो तेजी से फेंक रहे हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, ऊपर जाते जाते ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो इसका जो रेशियो आएगा दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो कॉमन सेंस से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। देखो आप 1:2 1:4, हमको ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। सो जेईई मेन में क्या होता है ना, कई बार आप अगर सॉल्व नहीं भी कर पाते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग को आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका स्कोर बहुत कम है ना यार, 30 40 50 60 70 80 नंबर है, 100 नंबर है, आपको यार इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा, वरना आप वैसे ही हार गए। और आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन जानते हो तो आप अच्छे खासे नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप समझो एक चीज, हमारे पास में एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, देखो अगर 45 डिग्री एंगल होता तो उस केस में क्या होता, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर होता, bx और vy बराबर होता, यस और नो। अगर 60 डिग्री होता तो vy ज्यादा होता, vx कम होता। बट इस केस में क्या दिया, 30 डिग्री दिया। 30 डिग्री मतलब वो x के क्लोज है, तो vx का कंपोनेंट ज्यादा होगा vy से, है ना। तो vx हैज टू बी ग्रेटर देन by। समझ रहे हो आप बात को? तो एक्चुअल में अगर आप फील करने का ट्राई करो, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस चीजों पे डिपेंड हो रही है, एक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड हो रही है, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन में 0 है।
यस और नो? अब आप समझना बात को। मैं क्या कह रहा हूं, Vx हैज टू बी ग्रेटर देन Vy, ठीक है? आप ध्यान से ऑप्शंस को देखो, ऊपर में दिया है 4, समझना आप बात को। एक फील करो आप, अगर Vx ग्रेटर देन Vy होगा तो आंसर डी आना चाहिए ना? ऐसा नहीं लग रहा आपको? जैसे मान लो अगर Vx की वैल्यू मान लो 3 हो और Vy की वैल्यू 1 हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 3 + 1/3 इस टाइप की फील आ रही है आपको 4:3? अगर Vx छोटा होता Vy से, ठीक है, अगर Vx जो है Vy से छोटा होता, मतलब Vx 1 होता, Vy 3 होता और नीचे Vx आता, तब 4:1 का आपका रेशियो बनता। वैसे तो ये मैं स्पीड के हिसाब से आपको उसमें फील करा रहा हूं, ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आपको करना होगा, बट मैं एक फीलिंग के हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूं कि भाई क्योंकि Vx की वैल्यू Vy से बड़ी है तो जो रेशियो आएगा वो 4:3 आएगा, ना कि 4:1। और Vx की वैल्यू Vy से क्यों बड़ी है? क्योंकि हमारा एंगल जो है ना वो छोटा है, 30 डिग्री एंगल है। देख के ही फील आ रहा है, 45 डिग्री होता तो बराबर होता ना दोनों, लेकिन 45 डिग्री नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, Vx की वैल्यू ज्यादा है Vy से, Vy जो भी है उससे ज्यादा है, तो ये जो रेशियो आएगा ना ये 4:3 की आपको पूरी फील आएगी, 4:1 की फील नहीं आएगी। हाँ, अगर एंगल बड़ा होता तो सी ऑप्शन आता, लेकिन क्योंकि एंगल 45 डिग्री से छोटा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूरा चीज मैंने आपको क्यों समझाया, देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। हमारे पास में आप अगर 1/2 mv cos थीटा का होल स्क्वायर करोगे और रेशियो लोगे, आसानी से आ जाएगा। लेकिन आपका माइंडसेट तो डेवलप हो, आपको समझ में तो आए कि जरूरत के टाइम पे ट्रिक्स कैसे लगे। कोई बच्चा अगर एकदम ही सॉल्व करना नहीं जानता हो, प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ाओ, वो एटलीस्ट पहला 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता था ना, बाकी 2 में तुक्के लगाता। सो इट इज ऑलवेज बेटर, अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए आप तुक्के लगा रहे हो, आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, ना कि रैंडम गेस करो, ठीक है? थोड़ा सा बुद्धि लगा करके आप गेस करो, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे सही होंगे, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आपको मैं बहुत ब्रिलियंट गेस करना सिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पर क्या दिया, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन प्लेन एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन इतना, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आपको वैल्यू पूछी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा तुक्के मारने का, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर 2√3 + 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × √3 इज 1.7, मतलब 3.4 हो जाएगा, +1 इज 4.4, 4.4/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.2 अप्रॉक्स, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2√3, 1/2√3 मतलब 1/3.4, 1/3.4 मतलब 10/34, ठीक है ना? 0.3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 के आसपास आ जाएगा। ये क्या है? √3/2, √3 इज 1.7/2, √3 इज 1.7/2, 0.85 आ जाएगा अप्रॉक्स। और यहाँ पे क्या है? 2√3 - 1/2, 2√3 इज व्हाट? 3.4, -1 इज 2.4/2 इज व्हाट? 1.2। क्लियर है? अब देखो ये 4 ऑप्शंस है। मान लो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, अब वो तुक्का कैसे मारेगा? सबसे ज्यादा चांस क्या आंसर होने का पता है आपको? मैं समझाता हूं। आपने कभी एचसी वर्मा सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल फ्रिक्शन की जो कोएफिशिएंट होती है, स्टैटिक काइनेटिक कुछ भी, उसकी जनरली वैल्यूज क्या दी रहती है? 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी दी रहती है। एचसी वर्मा छोड़ो, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत सॉल्व किया है तो आपको इसके अराउंड वैल्यूज दिखती है। कभी कभी आपको कुछ केसेस में 0.4 दिख जाएगा, बट मोस्टली 0.2, 0.3, 0.1 ऐसा रहता है। आपने अगर स्कूल की भी किताबें सॉल्व की हैं तो आपको इस रेंज में वैल्यूज दिखती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। आपने अगर कोचिंग के मॉड्यूल्स किए हैं, आपको इस रेंज में वैल्यूज दी रहती है, ब्रैकेट में दे रहता है ना, म्यू इक्वल टू इतना, 0.1, 0.2, 0.3। तो ये आपका सिक्स सेंस बोलेगा कि भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर देखे हैं बुक्स में, मॉड्यूल्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, टीचर के जब मैं क्लास अटेंड कर रहा था उसमें, ठीक है, जिसमें जो वैल्यूज थी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वो इस रेंज में होती थी। अभी जेईई मेन जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं रियल लाइफ से, ठीक है? तो इसके जो आपको तुक्का अगर लगाना है ना, 0.3 आपका तुक्का सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी है ना, वो बेस्ट पॉसिबल तुक्का होगा, क्योंकि 2.2 होने के चांसेस कम है, 0.85 भी बड़ा ही है और 1.2 भी 1 से बड़ा है। मतलब 1 से बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप मोस्टली कम ही देखते हो, ठीक है? अपने लेवल पे ऐसे हो सकता है, बट अपने लेवल पे आप कम ही बार देखते हो। 1 से बड़ा, 2 से बड़ा इतना कम ही देखते हो। 0.8 भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। जनरली जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारे लेवल पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो 0.2, 0.3, 0.1 ऐसा ही होता है। तो क्यों ना आप ऑप्शन बी को मार्क करो, आपको फोकट के यहाँ पे 4 नंबर मिल गए। तो कई बार यार आपको इंटेलिजेंट गेसिंग बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो करो, अच्छे से सॉल्व करो, नहीं कर पा रहे हो वहां पे आपको दिख रहा है आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हो, वहां आपको नंबर जो है बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? ये इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको देखना है, फुल पेपर में रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। कई बार आपको डर रहता है कि यार नेगेटिव ना हो जाए, कितने नंबर आप बूस्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, ये सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है, सीक्रेट्स देखने हैं, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स देखने हैं, आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है?
कम टाइम में सारी चीजें अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल करते हैं जो भी AR स्क्वाड पे भरोसा करते हो, लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, इंक्वायरी करो, कोई क्वेरी है तो पूछो, उसके बाद में इस कोर्स में एनरोल करो। जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं और सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा करना है, दिस इज द राइट टाइम। इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करके अपने मार्क्स को जो है बूस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका स्कोर 100 की रेंज में अटका है, वहां से आप 170-180 की रेंज में जा सकते हो। ये सारी चीजें विथ लॉजिक, विथ प्रूफ, साइंटिफिक ट्रिक्स आपको सारी चीजें कोर्स के अंदर में जो है देखने को मिलती है। चलो बाकी तो बस यही बात है।